कई बार हम समझते हैं कि डॉक्टर और अस्पताल हमारी जिंदगी बचाने के लिए होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई अस्पताल किसी को 30 साल तक जिंदा दफन कर दे। क्या हो अगर किसी मरीज को इतने सालों तक बंद रखा जाए कि पूरी दुनिया उसे भूल जाए। और सबसे भयानक बात, अगर वो मरीज मरा ही ना हो। आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो भारत के मानसिक अस्पताल में हुई थी। ये सिर्फ हॉरर कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा राज है जिसे सरकार ने कभी उजागर नहीं किया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो ये कहानी अकेले मत सुनिए। साल 1987, मुंबई का एसटी अगस्टिन मेंटल एसियोलम, एक पुराना मानसिक अस्पताल जो अब बंद होने के कगार पे था। ये अस्पताल कभी सैकड़ों मरीजों के इलाज के लिए जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ ये जगह बदनाम हो गई। यहाँ से मरीजों के गायब होने की घटनाएं, अजीब आत्महत्या और डॉक्टर पर लगे भयानक आरोप की वजह से सरकार ने इसे बंद करने का आदेश दे दिया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस अस्पताल के बंद होने से पहले एक ऐसा राज खुलेगा जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। रिया, एक युवा नर्स जिसे सरकारी आदेश के तहत अस्पताल का आखिरी रिकॉर्ड चेक करने और मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का काम सौंपा गया था। जब वो अस्पताल पहुंची तो चारों तरफ सन्नाटा था। रिया ने जैसे ही ऑफिस का फाइल चेक करनी शुरू की, उसे एक बेहद पुरानी और धूल से ढकी फाइल मिली। फाइल पर लिखा था पेशेंट नंबर 402 आर्यन मेहरा। लेकिन जब उसने मरीज का रिकॉर्ड देखा तो वह दंग रह गई। मरीज का अस्पताल में भर्ती होने की तारीख 1957 थी, लेकिन आखिरी रिपोर्ट 1960 की थी। और सबसे अजीब बात, उसके डिस्चार्ज या मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यानी वह 30 साल से यहाँ बंद था। ये कैसे हो सकता है, रिया ने सोचा। रिया ने डॉक्टर से पूछा कि पेशेंट नंबर 402 आर्यन मेहरा कौन था। डॉक्टरों को ऐसा कोई मरीज याद नहीं था, लेकिन तभी एक बूढ़ा वार्ड बॉय रामलाल कांपती आवाज में बोला, बेटा उस मरीज को भूल जा, वह कभी था ही नहीं। रिया को यह जवाब अजीब लगा। कोई मरीज अचानक गायब कैसे हो सकता है। रिया ने ठान लिया कि वह सच्चाई का पता करके रहेगी। जांच करने पर रिया को पता चला कि आर्यन मेहरा को वार्ड नंबर 7 में रखा गया था। जब वह वार्ड नंबर 7 के पास पहुंची तो वहां जंग लगा ताला लगा हुआ था। उसने सोचा शायद एक कमरा सालों से बंद था, लेकिन जैसे ही उसने ताले को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया ने टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह से काला था। दीवारों पर गहरे नाखून के निशान थे, जैसे कोई जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बेड के चारों ओर जंग लगी लोहे की चेन लटक रही थी। और तभी रिया ने पीछे देखा, एक परछाई हिल रही थी। रिया की सांसें रुक गई। रिया कांपती हुई बोली, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे सिर उठाने लगा। उसकी आंखें सफेद थी, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन बाल काले थे। और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मेरी फाइल मिली है ना? रिया के हाथ से टॉर्च गिर गई। वह आदमी जिंदा था। जिसके बाद उस आदमी ने कहा, मुझे यहाँ 30 साल से बंद रखा गया है। डॉक्टरों ने मेरी जिंदगी छीन ली, लेकिन मैं मरा नहीं हूं। अब रिया को सब समझ आया कि डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और पूरी दुनिया उसे भूल चुकी थी। लेकिन असली डर तब आया जब उसने आखिरी बात कही। उसने कहा, अब मैं यहाँ अकेला नहीं हूं। यह सुनते ही रिया ने डरते हुए पीछे देखा और वहां एक और साया खड़ा था। रिया चीख पड़ी और भागकर बाहर निकली। उसने अस्पताल के गार्ड से कहा कि अंदर कोई मरीज बंद है। लेकिन जब गार्ड अंदर गया, कमरा बिल्कुल खाली था। वहां सिर्फ एक पुरानी धूल भरी व्हीलचेयर थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। रिया को बाद में पता चला कि पेशेंट नंबर 402 आर्यन मेहरा की मौत 1965 में हो गई थी। तो फिर उसने जो देखा वो क्या था? क्या आर्यन मेहरा की आत्मा अब भी अस्पताल में भटक रही थी, या सच में डॉक्टरों ने उसे इतने साल तक जिंदा बंद रखा था? अगर वह मर चुका था तो उसने रिया से बात कैसे की? ये कहानी यही खत्म होती है। आपको क्या लगता है, क्या आर्यन मेहरा मर चुका था, या रिया ने जो कमरे में देखा वो असल में उसका भूत था?
हमें कमेंट में बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।